प्रूफ से ही शुरू करते हैं। जहाँ पे प्रूफ आपका रुका था उसी के आगे से बात ना करिए। आपको हमने पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी Ni बताई, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, ये वाली लाइट बस बंद कर दीजिए, बहुत चमकता। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी Ni, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी Ne। तो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी, इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी N बराबर Ni माइनस N। ये इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी है। N बराबर Ni माइनस Ne, ये हो गई इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर इफेक्टिव चार्ज की बात करी हमने। चाय ले आओ जरा, क्षितिज चाय ले आओ, और जरा पेन की इंक भी ले आना। देखो इंक है, रहने दो। हाँ बस चाय ले आओ। इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी, तो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी ये हुई, तो इफेक्टिव डेंसिटी है ये चार्ज डेंसिटी। अब ये इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी रो बराबर लिखवा चुके हैं। पहली है इफेक्टिव डेंसिटी या डेंसिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब है इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी, रो बराबर Ni माइनस Ne इंटू E। ये हो गया इफेक्टिव। अब हमने इक्वेशन डेल डॉट E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया। डेल डॉट E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू है डेल फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है माइनस डेल, तो डेल डॉट फाई तो माइनस में डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब रो की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख दी, ये वैल्यू रख दी हमने, तो डेल स्क्वायर फाई रो की वैल्यू रख दिया Ni,
और यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। ई चार्ज है, अब इसका सॉल्यूशन हमने बताया था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 विल बी Ni बराबर N0 e की पावर माइनस E5 अपॉन KT। एक है Ne बराबर N0 E5 अपॉन KT। ये दो इक्वेशन तक हमने यहाँ तक आपको छोड़ा था। ये पॉजिटिव आयन के लिए है, पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू आप रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Ni and Ne 5 minutes। Ni और Ne की वैल्यू तो del स्क्वायर 5 माइनस में E अपॉन एप्सिलॉन। Ni की वैल्यू लिख दूँ, N0 बाहर लिया, माइनस अंदर कर दो, N0 E अपॉन ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली साइन हाइपरबोलिक के बराबर है।
साइन हाइपरबोलिक ई फाई अपॉन के टी, ये वैल्यू। अब यहाँ पर 2 से और डिवाइड करना पड़ता है, 2 और 2 से तब बनेगा तो 2 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन हाइपरबोलिक में चला जाएगा। इफ E phi upon kt is very 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 smaller than 1 से बहुत छोटा है, तो साइन की वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक ई फाई अपॉन के टी का मान हम किसके बराबर ले लेंगे? ई फाई अपॉन ई फाई अपॉन के टी। बात ना करो विशाल, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू रेडियल में, डेल स्क्वायर की वैल्यू रेडियल में होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी वाई डी आर आर स्क्वायर डी फाई। ये डेल स्क्वायर की होती है आर के फॉर्म में, आपने ये रख दिया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी वाई डी आर डी वाई डी आर स्क्वायर डी फाई अपॉन 2 and not e square epsilon not kt। epsilon not kt upon 5। आशुतोष इधर ध्यान दो, देखिए संडे को हमने जहाँ तक छोड़ा था उसके जस्ट आगे, संडे को हमने यहाँ तक बताया था। इधर देखो डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस में एन आई एन ई अपॉन एप्सिलॉन, यही छोड़ा था संडे को। सलूशन इस इक्वेशन का एन आई का मान एन नॉट ई की पावर माइनस ई फाई अपॉन के टी, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज आयन की होती है, और ये है आपका नेगेटिव चार्ज आयन मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी, एन आई का मान एन नॉट ई की पावर माइनस ई फाई अपॉन के टी, एन ई का मान एन नॉट ई की पावर ई फाई अपॉन, एन नॉट बाहर लिया 2 एन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई की पावर ई फाई अपॉन के टी, आगे कर दिया ई की पावर माइनस ई फाई अपॉन के टी। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये किसके बराबर? साइन हाइपरबोलिक ई फाई अपॉन के टी, किसके बराबर? साइन हाइपरबोलिक ई फाई अपॉन के टी।
ई फाई अपॉन के टी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ठीक है, अब इस साइन हाइपरबोलिक ई फाई अपॉन के टी का मान आपने क्या ले लिया है, ई फाई अपॉन के टी रख दिया, ई फाई अपॉन के टी। डेल स्क्वायर फाई का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर आर, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी आर, ये हमने। ठीक है, जहाँ तक पढ़े तो उसके जस्ट आगे है ये, जल्दी से नोट कर लो। अब देखिए इस इक्वेशन का सलूशन होगा, इस इक्वेशन 10 का सलूशन, solution of equation 10। Solution of equation 10 will be 10 का सलूशन होगा फाई बराबर फाई नॉट फाई बराबर फाई नॉट, फाई बराबर फाई नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन डी, जहाँ पर डी का मान डी बराबर एप्सिलॉन नॉट के टी अपॉन 2n नॉट ये है आपकी डीवाई लेंथ। दिस इज द डीवाई length in plasma. This is the Debye length in plasma. फाई जो है डिक्रीज करती है आर के साथ। द वैल्यू ऑफ फाई डिक्रीजेस with R. The value of phi decreases with R if initially in neutral plasma, if initially in neutral plasma फाई की वैल्यू 0 हो गई, फाई की वैल्यू 0 हो गई। हाँ आ जाओ बताओ। रिजल्ट था नहीं है, इसमें तो इतना क्लियर है नहीं। ये नहीं क्लियर है। किसका है? सर फ्रेंड बहन का है, छोटी सिस्टर है, तो उसको प्रॉब्लम ये है कि सबका मतलब क्लास में 38 बच्चे फेल ही दिखा रहे हैं।
क्या सर अपडेट होगा? अपडेट होगा, एक एप्लीकेशन लिख के दो। कल और हम दे के यार एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर नहीं हुआ तो क्या 2 सब्जेक्ट में बैक लगने के चांसेस, सॉरी बैक लगने के चांसेस? कुछ नहीं, हो जाएगा, सबका अपडेट होगा। बवाल किया है बच्चों ने, हम लोग भी कह रहे हैं। क्या मैटर करना है? थोड़ा सा दे दीजिए आप। इसका प्रिंट आउट भी लाना पड़ेगा तुमको। तो अभी आप यहाँ कितने बजे तक रहेंगे? हम रहेंगे 11 बजे तक। सेवा में कुल सचिव ऑब्लिक परीक्षा नियंत्रक छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कम नंबर आने के संबंध में या फेल हो जाने के संबंध में महोदय सबने निवेदन है कि बच्चे का नाम, मैं इस क्लास की छात्रा हूँ, मेरे नंबर BSc पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बहुत कम नंबर आए हैं जिस कारण फेल हो गए, जबकि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे। उनको फिर से दोबारा रीचेक कराने की कृपा करें, ठीक है? बना के दे दो एप्लीकेशन। फाई की वैल्यू है 0, फाई बराबर फाई नॉट आर अपॉन, ये हो गया 0, फाई नॉट माइनस में आर अपॉन डी, माइनस में आर अपॉन डी। विशाल आर अपॉन डी का एक्सपेंशन कर दो जरा, e की पावर वाले का। बस एक स्टेप, फिजिक्स में तो एक ही तक चलता है, तो e की पावर माइनस आर अपॉन डी, तो इसे e की पावर माइनस एक्स मानो और 1 माइनस एक्स तक ही ले लो, तो ये हो गया 1 माइनस आर अपॉन डी। पैर हटाना बेटा। अरे माइनस में आर अपॉन डी, तो इससे ये आ गया आर अपॉन डी बराबर 1। आर अपॉन डी, तो आर बराबर डी, तो वो डिवाई लेंथ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सील्ड आउट हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड will be zero या screened will be zero और screened और sealed at DY length at DY length। ये हुआ बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आइए प्लाज्मा ऑसिलेशंस, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा ऑसिलेशंस। आज तो रंजन कुमार कहाँ है? आज तुम्हारे, वो तो कहता तुम ही उसके परम मित्र हो, मतलब तुम सबसे बेस्ट फ्रेंड हो आशुतोष से। उसी ने बताया हमको प्लाज्मा ऑसिलेशन, प्लाज्मा ऑसिलेशन। प्लाज्मा में कम ही टॉपिक है, वो सभी इम्पोर्टेंट है।
in plasma light particles electrons oscillates within the plasma, oscillates within the plasma. एक मिनट, इन प्लाज्मा लाइट पार्टिकल्स एग्जीक्यूट, लैंग्वेज नहीं सही बन रही है, अब एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस। प्लाज्मा में लाइट पार्टिकल ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करते हैं। अरे ये आस्तोस, कार से छोटा वाला फ़ोन ले आओ, रखा उसी में, ऊपर से ले आओ जरा। जल्दी ले आओ। इन प्लाज्मा लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस। ठीक है, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन, इस टाइप के जो ऑसिलेशंस such type of oscillations is called as electron plasma oscillation. Electron plasma oscillations. Electron plasma oscillation. जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऑसिलेशन की, उसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, is known as plasma frequency. Plasma frequency. Plasma frequency. हेलो, बताइए। अभी रुक जाइए, अपडेट होगा, है ना, रुक जाओ। थोड़ा टाइम वेट करो थोड़ा सा। ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड
अरे इतने तक ही लिया जाता है, इसके आगे नहीं लेते। हाँ सर, हाँ सर बताइए। अच्छा, हमने उसको फिर मैसेज किया था ना। क्यों? हम्म 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 हमने कहा था। हम्म 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 अच्छा अच्छा। हम्म अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो हमने तो आपको बताया तो था। हम्म नहीं तो राजीव को हमने कल फिर मैसेज किया तो उनका फ़ोन आया था। हाँ फ़ोन आया था। हाँ हाँ, तो कह लगे आज छपेगा। हमने भेजा, हमने सब पेपर वाले छाप रहे हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, और हम लोगों की न्यूज़ आपकी दैनिक जागरण में 3-4 बार से नहीं छप रही है। हम्म 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 चलिए चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा। कहाँ जा रहे हैं आज? कॉलेज आएंगे कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हो आओ। चलो ठीक ठीक ठीक। देखिए, हाँ, ये e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंसन जो होता है 1 माइनस एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो वो हम पूरा फिजिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के आगे लेना ही नहीं होता है। तो e की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स, बस, तो वही लगाया। तो 1 माइनस आर अपॉन डी, उधर किया आर अपॉन डी, तो आर इज इक्वल टू डी। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विल बी जीरो या स्क्रीन या सील्ड एट डिवाई लेंथ। ठीक है। प्लाज्मा ऑसिलेशन, इन प्लाज्मा लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड प्लाज्मा ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाई? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ऐसे फील्ड होती है इसमें डब्ल्यू। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक, ये इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड की तरफ खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड रिपेल होगा। ये इफेक्ट ऑफ फील्ड है।
हेलो, नमस्ते, हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। जब नहीं नहीं, अभी उसका रिज़ल्ट आ जाए, ठीक, अभी रिज़ल्ट, हाँ हाँ, अंत समय में नहीं बिल्कुल पढ़ा, पर पेपर भी टफ आया। फिजिक्स का पेपर टफ था। अंत में ये ढिलाई कर देता है, इसको अगली बार टाइट रखेंगे अब। ठीक है। प्रयास 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 पूरा कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक, चलिए। हाँ हाँ, न भी थोड़ा सही हो जाए इसका तब हम, ठीक, हम ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम प्रयास, ठीक ठीक ठीक। नमस्ते। अब इसमें जो है 2-3 ऑसिलेशन के केस बनते हैं। तो पहला केस जो है वही मेन है, केस फर्स्ट। सपोज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म प्लाज्मा suppose a region of uniform plasma has electron density Ne, has electron density Ne, electron density Ne, electron density M, due to imbalance of charge neutrality, due to imbalance of charge neutrality, due to imbalance of charge neutrality, the field produced is E. The field produced is E. जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो E है, E। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली जो है, फ्रॉम द equation of continuity, divergence of current density plus rate of charge density बराबर divergence of current density, rate of charge density बराबर 0। रो है चार्ज डेंसिटी। यही है इक्वेशन, मतलब यहां पर इम्बैलेंस हो जाता है। तो सपोज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म प्लाज्मा हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज E। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, divergence of current density, rate of charge density, रो है चार्ज डेंसिटी और जे है करंट डेंसिटी। हाँ सर बताइए, आदेश करें। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ ठीक है, तो हम आज ले लें आके। हाँ ले लें, ठीक 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 ठीक, हम लगवा के रख लेते हैं, ठीक है। हम आएंगे 11 बजे। हाँ ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, अब यहाँ पर जे है करंट, अब यहाँ पर जे की वैल्यू और रो की वैल्यू, तो रो का मान हम लेंगे एन ई इंटू ई, चार्ज डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई कर दीजिए, ये रो की, और जे का मान एन ई इंटू वी वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई करो भाई, जो एन ई इंटू ई का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आप वो चार्ज डेंसिटी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पर यूनिट मान, तब वो होता है। तो जे का मान एन ई इंटू वी ई, ये अब ये यहाँ रखिए, ठीक है, ये वैल्यू आप रखिए। डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, सिंपल सी बात है कि ऑसिलेशंस जब क्रिएट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस होता है, तो उस वजह से प्लाज्मा में ऑसिलेशंस आते हैं, इम्बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, तो वो ऑसिलेशन क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा के, और वो आएगा किससे, चार्ज डेंसिटी के वेरिएशन से। तो रो की वैल्यू इसलिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिया है। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, जे का मान है एन ई इंटू वी ई, और चार्ज डेंसिटी का रेट है डी बाई डी टी एन ई इंटू बराबर 0। अब ई दोनों तरफ से लेकर काट दीजिए, तो डी एन ई अपॉन डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ एन ई इंटू वी ई बराबर 0, वी ई बराबर 0। ये अब यहाँ पर लेट एन ई का मान है एन नॉट इंटू एन ई डैश, एन नॉट एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन ई डैश फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, fluctuation in electron density, fluctuation in electron density, fluctuation in electron density, तो डी वाई डी, हाँ रियल लाइफ में जो प्लाज्मा है वो मतलब रियल लाइफ का इन द सेंस ये है कि आपका प्लाज्मा एग्जिस्ट तो करता ही है, आइनोस्फीयर वाला रीजन है। जब तुम एरोप्लेन लेके जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आइनोस्फीयर में हम एंटर ना करें, ठीक है। नहीं तो ये देखना क्या है, आइनोस्फीयर का रीजन है ना आपका, और जितने भी आपके जो स्टार्स हैं, सन है, उनके चारों तरफ, उसको आप नहीं दे सकते हो, ये वाला तो देख ही सकते हो। अभी आने वाले समय में जब
आप एरोप्लेन पे बैठोगे तो फिर उसके ऊपर आइनोस्फीयर वाला रीजन है, वो देखोगे। ये फील्ड का बड़ा बढ़िया रिसर्च है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम ख़त्म हो चुका है, अब जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें और कोई काम करने को बचा नहीं है, मैक्सिमम मिल चुका है। आपका ये प्लाज्मा वाली ब्रांच में भी वर्क है ना, और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस है। आपने प्रैक्टिकल, जैसे इन्होंने कहा प्रैक्टिकल करना, जैसे आपने गैस ले ली और उसे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दीजिए, हीट दीजिए, तो उसमें प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा। हाँ, मतलब यही एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी दोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, उसमें भी प्लाज्मा का ही रोल है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है आपका एनी डैश फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये रख दीजिए डी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं जो जैसे आप बिल्कुल थ्योरी में पढ़ रहे हो और उसका कहीं यूज़ आप नहीं कर पाओगे, वो ब्रांच थोड़ी अलग होती है। ये ब्रांच तो आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है ना। ठीक है, जो आपकी जैसे एटॉमिक है, अंदर चल रहा है, आप सब थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका अंदर के चीज़ों को आप देख नहीं सकते, प्लाज्मा को आप देख सकते हो। डाइवर्जेंस ऑफ एन ई इंटू वी, एन ई को भी आपने अब यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई थर्ड, इसे ब्रेक करिए, डी एन ई डैश अपॉन डी टी, डी एन ई डैश अपॉन डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ एन ई इंटू वी ई बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। क्योंकि एन नॉट की वैल्यू होती है फिक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, एन ई डैश आ जाएगा। अब आपने इसको कहिए डाइवर्जेंस ऑफ एन ई, एन ई की जगह रखिए या एन ई बाहर ले आइए, डाइवर्जेंस ऑफ एन नॉट प्लस एन ई डैश डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर एन नॉट बहुत बड़ा है एन ई डैश से, तो डाइवर्जेंस ऑफ एन ई इंटू वी बराबर एन नॉट डाइवर्जेंस। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए, यूज करिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 में यूज करें, डी एन ई डैश अपॉन डी, डाइवर्जेंस ऑफ
ठीक है। एन नॉट अब ये इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे। एडमिशन हो गया, क्या कह रहे हैं? मतलब एडमिशन का वहाँ BSSD में कब लेंगे? DAV में तो ले रहे हैं ना एडमिशन, जाके तुरंत ले लो। वो चक्कर इसलिए कह रहे हैं DAV में अगर लेना है, DAV में 2 तरीके का एडमिशन होता है। अभी लेंगे सरकारी वाला तो अभी 4000 वाला हो जाएगा, और भर गई अगर 120 सीटें हो गई तो फिर 20,000 वाला लेंगे। इसलिए तुरंत जाके लो, नहीं तो फंस। सेल्फ फाइनेंस में होता, प्राइवेट नहीं, सेल्फ फाइनेंस। तो इसलिए उनके यहाँ 120 सीटें रेगुलर की हैं और 120 सीटें सेल्फ फाइनेंस की हैं। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसलिए ढिलाई नंबर तो तुरंत ले डालो, नहीं तो 4000 की जगह 20,000 भरने पड़ जाएंगे। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दो। अगेन इक्वेशन 6 रिस्पेक्ट टू टी, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। d² NE' अपॉन dt स्क्वायर, d² NE' अपॉन dt स्क्वायर, और n नॉट d/dt ऑफ n नॉट डाइवर्जेंस के अंदर ले जाओ तो d² NE' अपॉन dt स्क्वायर, n नॉट डाइवर्जेंस dVE अपॉन dt। इक्वेशन नंबर है 7। इसके आगे का प्रूफ अगले टर्न पर करेंगे। उधर डायरी देखो मेरी रखी है, उस